और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अजमेर दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा देने वाले आरोपी गौहर चिश्ती और उसके दोस्त मुनव्वर को राजस्थान पुलिस देर रात 2 बजे कड़ी सुरक्षा घेरे में पुलिस दोनों को अजमेर लेकर पहुंची। दोनों आरोपियों को दरगाह थाना ले जाने की जगह सुरक्षा कारणों के चलते कृष्णगंज थाने ले जाया गया। यहां दोनों आरोपियों से दरगाह थानाधिकारी दलबीर सिंह फौजदार ने पूछताछ की और 17 जून को मौन जुलूस से पहले विवादित नारे और उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों से संपर्क को लेकर पूछताछ की गई। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। श्रीगंगानगर में बरसाती पानी के भरे रहने की वजह से बिजली पोल में दौड़े करंट ने बाइक सवार देवर भाभी की जान ले ली। कोटपुतली में ट्रेलर को ओवरटेक करते समय एक कार दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में कार सवार जीजा साली की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। उदयपुर में मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण अंचल में जमकर कहर बरपाया। शहर के समीप लखावली गांव के पास नदी नाले उफान पर नजर आए। उधर श्रीगंगानगर में सावन के पहले दिन जहां इंद्रदेव जमकर बरसे, तो वहीं नगर परिषद के द्वारा नालों की सफाई नहीं करने की वजह से श्रीगंगानगर शहर पानी के टापू में तब्दील हो गया। श्रीगंगानगर के मुख्य मार्गों, बाजारों और कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। हेरिटेज नगर निगम के मेयर और कमिश्नर की कुर्सी से लेकर कार तक पर कुर्की की नौबत आ गई। बकाया भुगतान के मामले में कुर्की के लिए यहां पहुंचे। कोटा दक्षिण के भाजपा पार्षदों ने अनोखे अंदाज में व्यंग्यात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। महावीर नगर स्थित हनुमान मंदिर पर सभी पार्षद एकत्रित हुए और नाच गाकर जनता का ध्यान शहर के बिगड़े हालातों और लोगों की बेमौत जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश की। जयपुर समेत प्रदेश भर में प्रिकॉशन डोज का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। डिस्पेंसरी, पीएचसी, सरकारी अस्पतालों में प्रिकॉशन डोज लगेगी। साथ ही धार्मिक पदयात्रा, मेलों, सामाजिक समारोह में भी कैंप लगेंगे। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के 2 साल के कार्यकाल पूरा करने के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे 2 साल के कार्यकाल से पूर्णतः संतुष्ट हूं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमने खुलकर केंद्र सरकार को घेरा है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच हुई तकरार पर कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। आपसी मतभेद और गुटबाजी चरम पर है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये गुटबाजी उजागर भी हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने तमाम बातें कही। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बन रहे आईपीडी टावर के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन के अधिग्रहण का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिरासत से छूटते ही देर रात से ही एनएसयूआई कार्यकर्ता इकाई अध्यक्ष अमरदीप परिहार के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति का फैसला सरकार वापस नहीं लेती, तब तक धरना जारी रहेगा। सरकार चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और कई तरह की योजनाओं के जरिए जनता को मुफ्त इलाज का दावा कर रही है, लेकिन टोंक में धरातल पर हालात काफी बदतर हैं, जिससे परेशान होकर लोग अस्पताल में ताला तक जड़ रहे हैं। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर उनियारा उपखंड के ककोड़ अस्पताल में समय पर डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ नहीं आने और स्टाफ की कमी के चलते वहां आए मरीज और तीमारदारों में आक्रोश फैल गया। आए दिन की लेट लतीफी से परेशान ग्रामीणों ने अस्पताल पर ताला जड़ दिया। राजस्थान और उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर से अच्छी खबर सामने आई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2798 करोड़ 16 लाख रुपए की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक कार को टक्कर मार दिया। हादसे में कार सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जोधपुर में एक ट्रैक्टर ने काम कर रहे एक मिस्त्री को कुचल दिया। हादसे में मिस्त्री मनीष प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद व्यापारियों ने अपने सारे प्रतिष्ठान बंद कर दिए और आक्रोश जताया। चौमू के एक मिष्ठान भंडार के गोदाम में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के चक्कर में गोदाम में काम कर रहे 2 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर में कार और ट्रोले की भिड़ंत में एक ड्रग इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे संख्या 62 के पास हुई। सूचना मिलने पर सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जयपुर के अचरोल इलाके में स्थित अपेक्स यूनिवर्सिटी में पैंथर का आतंक देखने को मिला। पैंथर ने सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया।
पैंथर ने अल सुबह हमला किया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पैंथर का रेस्क्यू कर लिया और अब उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचाया जा रहा है। राजसमंद में दो अलग अलग हादसों में तेज रफ्तार गौ माता के लिए काल बन गई। टीवीएस चौराहा पर तेज रफ्तार कार ने गाय को टक्कर मारकर ट्रांसफार्मर से टकरा गई। हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मोही फाटक इलाके में भी ट्रेलर ने दो गायों को टक्कर मार दी। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज में सफाई कर्मचारियों ने हंगामा मचाया। सफाई कर्मचारियों ने निगम आयुक्त विश्राम मीणा के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आयुक्त ने उनसे बातचीत कर समझाइश का प्रयास किया। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने रोडवेज हेडक्वार्टर पर एक बार फिर से प्रदर्शन किया। यूनियन का आरोप है कि सीएमडी और दूसरे बड़े अधिकारी उनकी पेंशन रोककर बैठे हैं। कोटा दक्षिण के भाजपा पार्षदों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर पर सभी पार्षद एकत्रित हुए और नाच गाकर जनता का ध्यान शहर के बिगड़े हालातों की तरफ लाने की कोशिश की। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बन रहे आईपीडी टावर के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन के अधिग्रहण का विरोध बढ़ता जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर धरना शुरू कर दिया। डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत सहायक संघ ने पंचायत सहायकों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर मुर्गा बनते हुए अनूठा प्रदर्शन किया। उदयपुर में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस मौके पर आक्रोशित सहायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बूंदी में कागजी देवरा क्षेत्र के लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र की सड़कों में हो रहे गहरे गड्ढे और नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं होने से परेशान लोगों ने नगर परिषद और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने आक्रोशित लोगों से समझाइश की, लेकिन लोग सक्षम अधिकारी को बुलाने और समस्या समाधान के लिए ठोस आश्वासन दिए जाने की मांग पर अड़े रहे। अजमेर में स्कूल में क्रमोन्नत करने के बाद हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को टीसी देने के मामले में ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। मामला जिले के सराधना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत करने का है। दौसा में नियमितीकरण को लेकर पंचायत सहायकों ने दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को जमकर घेरा। कोटा में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। पंचायत सहायकों ने दंडवत कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पंचायत सहायकों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश स्तर पर जयपुर में धरना प्रदर्शन करने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। पंचायत सहायकों ने राज्य सरकार पर शोषण करने और कम वेतन देने का आरोप लगाया। सिरोही में नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायक अर्धनग्न होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद पंचायत सहायक कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए। सरिये से हमला कर बुजुर्ग को घायल कर देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 4 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर कोर्ट ने 4300 रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रसव के दौरान नवजात की मौत पर परिजनों ने हनुमानगढ़ टाउन के एक निजी चिकित्सालय में हंगामा किया और चिकित्सक से भी हाथापाई की। चिकित्सक से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें परिजन चिकित्सक से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में पड़ोसी को दिए 10,000 रुपए वापस मांगने पर महिला पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। पड़ोसी ने महिला पर चाकू से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार किए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीकानेर के खाजवाड़ा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से गोवंश में त्वचा रोग फैल रहा है। ये एक वायरल बीमारी है। पशुओं के लगातार अस्वस्थ रहने से बीमारी मौत का कारण बनती जा रही है। इस बीमारी ने खाजवाड़ा क्षेत्र को चपेट में ले लिया है। भीलवाड़ा जिले के मंगरोप कस्बे में किराना व्यापारी की गला रेत कर हत्या के मामले में भीलवाड़ा पुलिस को सफलता हासिल हुई है। मंगरोप थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी राहुल रैगर को इंदौर से गिरफ्तार किया है। अजमेर के दरगाह थाना इलाके में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी विवाद हो गया। विवाद जंग में बदल गया, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को विशेष न्यायालय पॉक्सो ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 65,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 10 जुलाई को चोरी के एक मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया गया ट्रैक्टर भी बरामद किया है। अलवर में तिजारा फाटक स्थित एक मिठाई की दुकान में 50 लाख की रंगदारी को लेकर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। गुरुवार को अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा एडीएम सेकंड वंदना खोरवाल को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों में कानून व्यवस्था और पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा, जिसका परिणाम यह है कि अज्ञात चोरों द्वारा लगातार दूसरे दिन फिर से 2 खोखे और एक दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।
बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से भागे 4 बाल अपचारियों में 2 बाल अपचारियों को सदर थाना पुलिस ने पकड़ लिया। सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने चंबल नदी के पास बने गमा गांव से दोनों बाल अपचारियों को दस्तयाब किया। राजसमंद जिले की चारभुजा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बकरा चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों चोरों ने करीब 1 दर्जन चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। भीलवाड़ा में बडला चौराहे के निकट दिनदहाड़े कैफे व्यवसायी और उसके भाई को दिनदहाड़े अज्ञात लोगों ने फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया, जिसमें अज्ञात युवकों ने दोनों के साथ पहले तो मारपीट की और बाद में दोनों को कार में धकेल कर चले गए। दौसा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा महात्मा गांधी गर्ल्स स्कूल गई थी। स्कूल के बाहर से सतीश बैरवा और लोकेश बैरवा नाम के 2 युवक आए और स्कूली छात्रा को जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए और एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के अश्लील फोटो भी लिया और वीडियो भी बनाया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को बदहवास हालत में एक चाय की थड़ी पर छोड़ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया और तलाश में जुट गई है। कोटा में पिता की हत्या की सुपारी देने के लिए बेटी ने अपने ही घर में चोरी की। बेटी ने अपनी मां के सोने का हार चुराकर गिरवी रखवा दिया। फिलहाल बुढ़ादित थाना पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में अपहरण हुए दलित दंपति को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवा लिया। पुलिस ने इस दौरान 3 बदमाशों को भी धर दबोचा। जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल संचालक पर स्कूल में ही पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने करधनी थाने में स्कूल संचालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कोटा में बदमाश एक सीए की कार चुराकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति ने अपने साथ रह रही महिला और उसकी नाबालिग पुत्री पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। हमले में गंभीर घायल मां पुत्री को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलवर में पुलिस अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सादा देसी शराब के 55 पब्वे बरामद हुए। बाड़मेर के सोन तालाब में डूबे मासूम का शव मिल गया। पुलिस मासूम के शव का जल्द पोस्टमार्टम करवाएगी। रेस्क्यू देर शाम से ही मासूम की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई थी। अलवर के मांडण थाना क्षेत्र के गिगलाना गांव में लाठी डंडों से हमला करने का वीडियो सामने आया है। पीड़ित ने मांडण पुलिस थाने में 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। नागौर की मौलासर थाना पुलिस ने डोडा पोस्त तस्करी के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 6 माह से फरार चल रहा था। मौलासर थाना पुलिस ने करीब 6 माह पहले 1 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। अजमेर के वैशाली नगर अम्बेडकर कॉलोनी में बुधवार की देर रात हथियार लेकर आए बदमाशों की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इन बदमाशों ने मौके पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर लोगों के घरों के दरवाजों पर भी हमला किया। अलवर में पुलिस अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सादा देसी शराब के 55 पब्वे बरामद हुए हैं। डूंगरपुर के कुआं थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में एक विवाहिता की उसके ससुराल में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। इधर मामले में पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को मौके से उठाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने रत्तेवाला गांव की हड्डा रोहड़ी में मिले महिला के क्षत विक्षत शव की पहचान कर ली और हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टोंक जिले के विश्व प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी का लक्की मेला 3 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित होगा। कल्याण जी महाराज के 57वें लक्की मेले के दौरान शांति और कानून व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने दर्शन कर लौटने वाले यात्री मार्गों का जायजा लिया। गांव में कृषि कार्य करते समय एक महिला को सांप ने डस लिया। घटना की जानकारी लगते ही परिजन महिला को उपचार के लिए सरमथुरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जाए। वहीं 15 जुलाई से पट्टे जारी करने के लिए वार्डवार विशेष अभियान चलेगा। राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए राजसमंद में ग्राम सहायकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंचायत सहायकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर मुर्गा बनकर विरोध जताया और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ घरेलू गैस में हुई बढ़ोतरी और कोरोना काल के बाद बड़ी बेतहाशा महंगाई पर काबू पाने और आम आदमी को राहत देने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूडीएच एलएसजी मंत्री शांति धारीवाल ने अवैध रूप से निर्मित भवनों की सील खोलने की नीति को मंजूरी दे दी है। विभाग की नीति को सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, न्यासों में लागू किया जाएगा।
एक बेटे ने अपनी मां के रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। बेटे ने 8 लाख खर्च कर दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलवाया, अपने खेत में हेलीपैड तैयार करवाया, मां पापा सहित परिवार वालों को जॉय राइडिंग करवाई। सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। बेटे ने मां को लग्जरी थार गाड़ी के साथ चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट भी गिफ्ट किया। पाली में बारिश के चलते नाना नदी से बांध में पानी की आवक शुरू हो गई। सुबह से ही जवाई नदी पुलिया से 2 फीट ऊपर बह रही है। श्रीगंगानगर में तेज बारिश के चलते ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में इक्का दुक्का फरियादी पहुंच पाए। जन सुनवाई के लिए पंचायत समिति भवन में उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागीय अधिकारी पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के जिला कलेक्टर्स और नगर निकाय अधिकारियों की बैठक ली। अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन संघ अभियान के शिविर में लाभान्वित करने के निर्देश दिए। झुंझुनू में जिला कलेक्टर ने सूचना केंद्र के सामने से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक करेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए श्रीगंगानगर कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर और यूआईटी सचिव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। इस बार भी किसान डीएपी खाद के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद नहीं मिल पा रही, जिसके चलते खाद बीज विक्रेताओं के यहाँ बड़ी संख्या में किसानों की कतारें देखने को मिलती है। कोटा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अनुसूचित जाति की जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर चर्चा की गई। अलवर में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पुलिस को मिला। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, मानसून का समय गुजर रहा है और आदिवासी बहुल अंचल में भी इन दिनों अब बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। जिले में बीते 2 दिन में बहुत अच्छी बरसात हुई है। सुरवानिया बांध के सभी 10 गेट 2-2 फीट खोलकर पानी की निकासी की गई। राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में एससी वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और जिले भर से आए एससी वर्ग के लोगों की जन सुनवाई की और उनके अभियोग सुने। दौसा के बांदीकुई में झमाझम बारिश हुई, जिससे बांदीकुई शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। बूंदी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए पौष्टिक आहार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रेड क्रॉस सभागार में आयोजित किए गए पौष्टिक आहार समारोह में जिला कलेक्टर ने टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार किट वितरित की। अलवर में पूर्व मंत्री नसरू खान ने सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया। एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए नसरू खान ने बताया कि उपखंड अधिकारी रामगढ़ तहसीलदार और पटवारी पर मिली भगत से सरकारी जमीन को निजी लोगों के नाम दर्ज किया गया। इस सरकारी बेशकीमती जमीन को खुद ब खुद करने वाले राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।